हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री की सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने त्रिभुज के सेंटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया है। और त्रिभुज के सेंटर्स में हम लोगों ने सेंट्रॉइड को पढ़ लिया और दूसरी बारी जो थी वो सर्कम सेंटर की थी। और सर्कम सेंटर को जब हमने स्टार्ट किया तो इसके बारे में आपको ये जानकारी दी कि सर्कम सेंटर क्या होता है। तो सर्कम सेंटर जो होता है लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के जो लंब समद्विभाजक होते हैं जिस बिंदु पर मिलते हैं हम उसको सर्कम सेंटर, और उसको में हिंदी में हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि जो सर्कम सेंटर होते हैं उनके जो सर्कम सेंटर से शीर्ष, त्रिभुज के तीनों शीर्ष की दूरी भी जो होती है वो बराबर होती है। ये 2 पॉइंट्स हमने जाना। उसके बाद अगर सर्कम सेंटर पर कोई केंद्र पर कोण बना हो तो वो जो होगा वो दुगना होगा उसके सामने वाले कोण से। तो ये भी बात हम लोगों ने जानकारी इसकी प्राप्त कर ली है। और सर्कम सेंटर से 2 वीडियोज शूट होकर आपको मिल चुके हैं। ये तीसरी वीडियोज होगी जिसमें हम इसका अंत करेंगे और इसी के साथ में कुछ प्रश्न जो छूट गए थे उसको भी हम लोग करेंगे और कुछ थ्योरी को भी इसमें हम लोगों ने सम्मिलित किया है। चलिए अब आगे एक बात और करना है कि अगर आप इस वीडियो को ज्योमेट्री की सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप कभी भी बीच से स्टार्ट ना करें। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जाएंगे और उस वीडियो को देखते हुए अंत तक आएंगे, तभी आपको ये बातें समझ में आने वाली हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होगा आपको। चलिए तो आज शुरू करते हैं सर्कम सेंटर का आगे वाला पॉइंट। चलिए तो अगर सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि सर्कम सेंटर क्या होता था, तो सर्कम सेंटर पे एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग चलते हैं कि लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं ये सर्कम सेंटर कहलाता है। सर्कम सेंटर से जब हम शीर्ष से अगर सर्कम सेंटर की दूरी मापे तो ये बराबर होता है और इसी को हम लोग सर्कम रेडियस बोलते हैं। ये सर्कम सर्किल हमारा हुआ, इसको परिवृत्त की त्रिज्या भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों कोण की बात करें तो इस और इस कोण में क्या रिलेशन होता है, तो अगर ये एंगल ए माने तो ये सीधा दुगना हो जाता है। ये परिकेंद्र का प्रॉपर्टी था। आज हम लोग एक बात और जानते थे कि अगर a बटा क्या होता था साइन a बराबर क्या होता था b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c, और ये बराबर हो जाता था किसके, तो ये बराबर होता था आपके 2r के बराबर हो जाता था 2 इंटू सर्कम रेडियस के। अगर हम इसको रेडियस सर्कम रेडियस निकाल रहे थे तो a बाई कितना होता था 2 साइन a बराबर क्या होता था b बाई 2 साइन b और बराबर क्या होता था c बाई 2 साइन c हो जाता था, और ये सर्कम रेडियस से रिलेटेड होता था। चलिए आज की जो जानकारी है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता हो तो उससे हम लोग सर्कम रेडियस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग हेडिंग लगाते हैं, पहले नोट करेंगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जब परिकेंद्र की त्रिज्या ज्ञात हो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जब परिकेंद्र की त्रिज्या ज्ञात हो, यानी टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन सर्कम रेडियस इज गिवन। जब आपको सर्कम रेडियस दे दिया जाएगा तो आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो परिकेंद्र की त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग ट्रायंगल का निर्माण करते हैं और पूरे बातों को आप समझेंगे। तो हम लोग यहां लिखते हैं क्या, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हम मान ले कि यहाँ पर कोई परिकेंद्र है और परिकेंद्र को हम लोग सर्कम सेंटर मानते हैं, यानी O मान सकते हैं। तो जैसे ही हमने परिकेंद्र को माना, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हम यहां से यहां मिलाते हैं परिकेंद्र से, और शीर्ष को जब मिलाते हैं तो ये शीर्ष से और परिकेंद्र से जो मिलने वाली रेखा होती है वो हमारी परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस कहलाती है।
ठीक है। सर्कम रेडियस क्या होता है कि अगर हम यहाँ सर्कम रेडियस से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और साथ ही साथ इन दोनों सामने वाली भुजाओं को बराबर भागों में बांट देगा। ये बात हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़ के आएंगे, तभी ये बात आपको समझ में आने वाला है। ए के सामने वाली भुजा जो होती है हम उसको ए मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर ये ए है तो ये बराबर बराबर भागों में बांटेगी, तो ये कितना होगा a/2 और ये कितना हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। इस बात की आपको जानकारी हो गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां से एक निष्कर्ष निकाला था पिछले क्लास में कि अगर ये एंगल ए है तो ये पूरा जो एंगल बनेगा, ये जो पूरा एंगल आपका बनने वाला है ये कितना होगा, ये 2a होगा। और ये भी जानकारी हमने प्राप्त की थी कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये दो कोण बराबर है और फिर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों जो है एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 2a है तो ये एंगल भी कितना होगा, a, और ये एंगल भी क्या होगा, a। अब हमने आपको ये जानकारी दी थी कि आपके पास दो ट्रायंगल मिलेंगे, पहला BD और O और दूसरा CD और O। ये दो ट्रायंगल हैं और इन्हीं दोनों ट्रायंगल के आधार पर हम अब आगे बात करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में से किसी को आप लेके चल के एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे आपको निकालना है, आपको यहां से अगर मान लेते हैं कि साइन A निकालना है तो किस त्रिभुज में हम लोग चलें, तो त्रिभुज BOD में। ट्रायंगल BOD में जब हम चलेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप यहां से साइन A निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहां से साइन A निकाला तो साइन A निकालने में क्या होता है, इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो साइन A का अर्थ हमने पिछले क्लास में भी जाना था कि साइन A का जो अर्थ होता है वो लंब बटा जो कितना होता है, कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर इसका कौन हो जाएगा, आप जानते हैं a/2 हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं हाइपोटेनस की, तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, यहां से जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है यहाँ पर ये r ये बन जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर हम यहां से क्या कर सकते हैं कि साइन A का मान जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये r/1 होगा, तो a/2 इंटू 1/r हो जाएगा और a बटा कितना निकल जाएगा, ये 2r निकल जाएगा। ये बात आपको पता है। अब हमको क्या जानकारी प्राप्त करनी है आगे, अब इस बात को हम लोग समझते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि साइन A जो निकालना होगा वो कितने के बराबर होगा, तो वो 2r के बराबर होगा। तो अब हमको क्या है, हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब परिकेंद्र की त्रिज्या ज्ञात हो। ठीक है, परिकेंद्र की त्रिज्या अगर ज्ञात हो तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस भुजा को A, तो B के सामने वाली भुजा को B और C के सामने वाली की भुजा को हम लोग क्या मानेंगे, C मानते हैं। एक बात हमने साइन रूल में ये बातें पढ़ी हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान से सुनेंगे आप, साइन रूल में हमने पढ़ा है कि ABC एक ट्रायंगल है और अगर इसके बीच का कोण दिया हुआ है, ये B है, ये C है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ डेल मानते हैं, यानी कि त्रिभुज को ही त्रिभुज का क्षेत्रफल मानते हैं। तो 1 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हुआ था 1/2, इन दोनों भुजाओं को हमने गुना किया था B इंटू C और तब हमने क्या किया था, इसमें साइन लगाया था, साइन A लगाया था। याद होगा आप लोगों को ये बात, 1/2 हाफ गुने BC इंटू साइन A का हमने यहाँ पे प्रयोग किया था। तो ये चीजें जो हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाती हैं। अगर हम यहाँ से साइन A का मान निकाल लें, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, अगर हम साइन A का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये 2 इधर गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। और नीचे जो आएगा वो कौन आ जाएगा, तो BC आ जाएगा। तो साइन A का मान जो आएगा वो 2 डेल बाई BC आएगा। अब इसी साइन A का मान हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको सर्कम रेडियस जो होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए।
ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसी वाले को इसमें पुट कर देते हैं। तो साइन ए का जो वैल्यू है हमने यहां से पुट कर दिया। तो अगर हम साइन ए का वैल्यू पुट कर दे तो साइन ए बराबर कितना लिखा हुआ है, a/2r। अब यहां से हम लोग सीधा सा बात करते हैं कि हमने वहां से ट्रायंगल के क्षेत्रफल में और आपको सर्कम सेंटर में आपको निष्कर्ष निकालना है, संबंध निकालना है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा इसके क्षेत्रफल में और सर्कम सेंटर। तो साइन ए का मान 2 del by BC है, 2 del by कितना हो जाएगा BC, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरा। तो 2 del by BC है तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। जब हमको r निकालना है तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप, r को हम इधर ले आते हैं, तो जब हम क्रॉस कर देंगे इन चीजों को, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 2r into 2 del हो जाएगा, और ये जब गुना करेंगे तो ABC में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको सर्कम रेडियस अगर निकालना है तो सर्कम रेडियस की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर r निकालें तो ABC बटा कितना हो जाएगा, 4 del हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर सर्कम रेडियस दिया हुआ है तो डेल निकालना है तो 4r बटा ABC से भाग कर देना होगा, तब आप निकाल सकते हैं। जो हमने बोला कि अगर आपको डेल निकालना है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो डेल को इधर ले आएंगे और ABC बटा क्या कर देंगे, 4 into r कर देंगे, तो आपको ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये पूरा कहानी था इसके पीछे में। आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल और सर्कम सेंटर में जब रिलेशन आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, r बराबर ABC बटा कितना, 4 del। ABC क्या हुआ, त्रिभुज की भुजाओं को ABC कहा गया, डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और r क्या है, त्रिभुज का क्या है यहाँ पे, सर्कम रेडियस है। बात समझ में इतना आ गया होगा। चलिए आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, जो भी दिक्कत आएगी आप इसको पूछेंगे। जब तक आप स्टार्टिंग से जाकर के कोसाइन रूल, साइन रूल को नहीं देखेंगे तो ये सब बातें आपको समझ में आने वाली नहीं है। कम से कम वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, इसको नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप इसका लिखेंगे तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी आधार पर हम लोगों ने अब आगे कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो कब ये चीज ABC/4 del कब काम आएगा, इसके बारे में भी अब हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं और जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम मानते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को मानते हैं, तो कब ये काम में आएगा। जैसे आपको ट्रायंगल दे दिया गया है यहाँ ABC, ठीक है, ABC में आपको ट्रायंगल दे दिया गया, सर्कम रेडियस बराबर क्या होता है, ABC बटा कितना, 4 del होता है। ठीक है, तो आपको मान लेते हैं तीनों भुजाएं दे दी गई, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये 3 दे दिया गया, ये 4 दे दिया गया और ये 5 दे दिया गया। ठीक है, तो आप सर्कम रेडियस इस ट्रायंगल का निकालना चाहते हैं, कितनी आसानी से आप निकाल पाएंगे वो देखिए। सबसे पहले अगर हम बात माने, यहां से समझे यहाँ बात को, तो ABC यानी कि तीनों भुजाओं को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, अब देखेंगे 4 del, तो 4 into del का मान, डेल यानी कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 2 होता है, समकोण त्रिभुज है। हालांकि ये समकोण त्रिभुज आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हम बना लिए। तो 3 4 5, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, 1/2 गुना बेस। तो इसका बेस कौन बनेगा, आपको यहां से ध्यान देना होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इस तरह का अगर फिगर आप बना लेते हैं तो 1/2 गुना बेस, तो बेस इसका क्या बन जाएगा, 4, और इंटू हाइट कितना बन जाएगा, 3। तो यहां से भी 4 3 ही आता, वो 5 नहीं आता। अब देखिए यहां से काट लेंगे हम, 2 दूना 4 कट जाएगा, यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, बाकी 3 से 3 भी कैंसिल आउट होगा, और 5/2 बचा तो 2 पॉइंट कितना निकलेगा, 5। तो इसका सर्कम रेडियस कितना आएगा, 2.5 आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाए और उसका सर्कम रेडियस पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ABC बटा 4 del। ABC आपको पता रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने की बहुत सारी विधि पता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस अब इस पे करते हैं ताकि आपको फुल क्लियरिटी इस पे आ जाए। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, जैसा कि लिखा है कि दी गई
दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है। दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर 24, पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब, ऊंचाई को बोलते हैं, तथा शीर्षलंब पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि पीडी परिवृत्त का व्यास है तो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई आपको क्या करनी है, तो ज्ञात कर देनी है। अब इसी आधार पे एक आकृति दी गई है, उसी आकृति पर अब हमको समझना है। तो यहाँ पर एक हम सर्किल का निर्माण कर लेते हैं जो कि आकृति में दी गई है। ये क्यू आर है, आपको ध्यान देना है, ये जो है वो क्यू आर है और ये आपका पी है, एक सेंटर। यहाँ से हमने इसको मिलाया और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। जब इसको मिलाया तो ये 24 सेंटीमीटर का दे रहा था, ये 12 यानी पी क्यू 24 है। ठीक है, ये है एक शीर्षलंब है यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये एस है और इसकी लंबाई जो है वो दी गई है। शीर्षलंब की लंबाई कितनी, तो पी एस की लंबाई 8 इसने दे रखी है। और एक यहाँ से लाइन खींचा गया है जो यहाँ तक आ रहा है और ये सेंटर ओ से होते हुए आ रहा है और ये जाके डी पे मिल रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता है एग्जाम में, आपको देखना होगा। तो कैसे हम इस चीज को डिसाइड करें और कैसे बनाएं, इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। पहले दी गई आकृति है, एक आकृति है हमारे पास, उसके अंदर एक पी क्यू आर त्रिभुज है। पी क्यू का मान जो है 24 है, उसके बाद पी आर का मान 12 दिखा हुआ है यहाँ। शीर्षलंब पी एस जो है वो 8 है। यदि पी डी परिवृत्त है, अच्छा जैसे ही परिवृत्त हुआ तो शीर्ष से यहाँ पर जो केंद्र पे ये बना है, ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा कि ये सर्कम रेडियस आपका बनेगा। ठीक है, पीडी परिवृत्त की त्रिज्या है। तो व्यास जब है तो अगर ये पूरा व्यास है तो यहां से यहां तक लेके ये क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, ये तो परिवृत्त की त्रिज्या है, इसी के बारे में हमको निकालना है। तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब आप देखेंगे आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा कि हम परिवृत्त की त्रिज्या आखिरकार कैसे निकालें। तो एक फॉर्मूला आपके पास है, क्या है कि r बराबर क्या होता है, ABC बटा कितना 4 डेल। ठीक है, r का मान जो लिखा हुआ है ABC बटा 4 डेल। अब आप सोचेंगे कि इसकी भुजा भी नहीं दी गई है, तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करें, इस बात को समझना है। ठीक है, तो r बराबर ABC बटा 4 डेल हम लोग भरना शुरू करते हैं। तो हमको सर्कम रेडियस निकालना है। ABC जो है वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर है A का मान जो है, मान लेते हैं 3 भुजाएं हैं तो 3 में से 2 भुजाएं दे दी गई हैं यानी 24, दूसरी भुजा 12 है और तीसरी भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा को हम QR मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है तो हम 4 लिख देंगे। डेल का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये PQR एक त्रिभुज है ना, PQR एक त्रिभुज है जिसमें एक ऊंचाई इसकी दी गई है। ऊंचाई कितने डिग्री की दी गई है बताइए आप, 90 डिग्री की ऊंचाई दी गई है 8, जबकि बेस QR दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस, यानी कितना हो जाएगा QR, और इंटू कितना लगा देंगे 8। तो यही चीज हम यहाँ भर देंगे। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस यानी कि QR और इंटू हाइट दिया हुआ है। तो किसी त्रिभुज में बेस और हाइट दिया हुआ रहता है तो हम उसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि QR से QR कैंसिल आउट हो गया
और 2 से ये कट गया। अब 2 से 12 बार में ये कटा, देखेंगे आप ध्यान से। अब 4 दूना 8, तो 4 तिया 12 ये कट गया, और 2 छके 12, तो यहाँ से 6 तिया, तो रेडियस जो आपका आएगा वो 18 सेंटीमीटर का आएगा। तो हमारा जो सर्कम रेडियस निकला वो कितने का निकला? 18 सेंटीमीटर का निकला। तो आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आप बनाएंगे उसको। एक क्वेश्चन और लिखें। दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है। दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब AE बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि AD बाह्य वृत्त का व्यास है तो परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। ये दूसरा क्वेश्चन रहा हमारा। अब एक बार हम फिगर फिर से बना लेते हैं इसको। देखिए, तो जब हम फिगर बनाएंगे यहाँ पे, तो एक सर्किल यहाँ पे हमने फॉर्म किया और हमने क्या किया कि इसको हमने BC माना है। ठीक है, ये BC है और यहाँ से एक ट्रायंगल जो बना हुआ है वो ABC, एक इसके अंदर ट्रायंगल है। अब देखेंगे ध्यान से कि इसका मान जो दिया हुआ है, पहले तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया पिछले क्वेश्चन की तरह, और फिर यहाँ से एक लाइन खींची गई जो इसका व्यास बताया जा रहा है, यानी कि ये इसका व्यास है। अगर व्यास है तो ये सर्कम रेडियस रहा होगा, और इसी सर्कम रेडियस के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे सर्कम रेडियस इसका? तो सबसे पहले देखिए अब क्या क्या है। दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB 10 है। AB का मान आपने 10 रखा, AC का मान आपने कितना रखा? 6, और AE का जो मान दिया हुआ है इसको हम लोग AE मानते हैं, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। AD बाह्य वृत्त का व्यास है। AD जो है बाह्य वृत्त का व्यास है, तो बाह्य वृत्त का व्यास होने के कारण ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, यानी परित्रिज्या है, और परित्रिज्या की लंबाई निकालनी हो तो हम लोग क्या निकालते हैं इसका? त्रिभुज ABC बटा कितना निकालते हैं? 4 डेल। अब देखिए ABC का मान यानी तीनों भुजाओं का गुना करना है, 10 गुना 6 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ से BC हो जाएगा। नीचे 4 इंटू डेल करना है, तो 4 इंटू 1/2 इंटू बेस। तो बेस और हाइट जब हम लोग को पता होता है, ABC ट्रायंगल में बेस भी पता है, तो बेस कितना है? BC, और हाइट कितना है? 4। तो BC से BC कट करेंगे हम लोग, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यहां से काटेंगे 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 5 तिया 15/2, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7.5 सेंटीमीटर आप इसका आंसर निकालेंगे। चलिए इसी आधार पर हम एक और क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लिखेंगे क्वेश्चन, दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब AE बराबर 8 सेंटीमीटर है। यदि AD बाह्य वृत्त का व्यास है, बाह्य वृत्त का व्यास है
तो परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। इसका ऑप्शन भी दे रखा है 10, 2 में 11, सी में 12 और डी में कितना दे रखा है 13। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, वीडियो को रोक करके आप इसको बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरह का है। फिर से हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा दिया हुआ था फिगर कि एक यहाँ पर वृत्त था और यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन खींचा और लाइन खींचा, वो लाइन BC था और ABC इसको पूरा ट्रायंगल बना दिया गया है, ये A मानते हैं हम यहाँ। उसके बाद एक लाइन है जो यहाँ से कट कर रही है, ये इसका व्यास है, BD व्यास है, सॉरी AD व्यास है। और उसके बाद एक यहाँ पर AE खींची गई है जो इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब आपको आंसर आ भी गया होगा, कितनी तेजी में आप आंसर भी कर सकते हैं कि AB का मान 16 दे रखा है, AC का मान 12 दे रखा है, जबकि AE का मान जो है वो 8 दे रखा है। तो आपको सर्कम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, ABC बटा कितना 4 डेल। ABC का जो मान है यानी कि तीनों भुजाओं को गुना कर देना है, जबकि BC के बारे में पता नहीं है तो BC रख दीजिए। यहाँ पर 4 डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस कितना है इसी त्रिभुज का BC इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। इन दोनों को काटेंगे, 2 दूना 4 कटेगा, 8 दूना 16 कटेगा, 2 छके 12। तो आंसर 6 दूना कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप परिवृत्त की त्रिज्या बहुत आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को भी आप समझेंगे कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं को दे दिया गया है तो आप परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर ABC बटा 4 डेल से निकाल सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या और तीनों भुजाओं को दे करके, तब भी आप बिल्कुल आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कि परिवृत्त अगर कहीं डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, तीनों भुजाएं दे दी गई और परिवृत्त का डायरेक्ट क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, तो ये सब क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप का करवाया, आपको बहुत आसानी होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। एक त्रिभुज ABC में A बराबर 8√2 तथा एंगल A बराबर 45 डिग्री हो तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। 8, B में 9, C में 10 और D में कितना है 11 लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। इन अ ट्रायंगल ABC A बराबर 8√2 एंगल A बराबर 45 डिग्री फाइंड सर्कम रेडियस, ठीक है। तो हम लोग सर्कम रेडियस इसमें कैसे बनाएं, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए ध्यान से, ABC एक त्रिभुज है ना। तो ये ABC हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा दे रखी है, A का मतलब सामने वाली भुजा A√2 है क्योंकि यही A होता है। एंगल A का मान कितना दिया है 45 डिग्री और आपसे पूछा गया है परिवृत्त की त्रिज्या। बहुत आसान है, आप देखिए। तो आपने क्या पढ़ा है, सर्कम रेडियस का 2 फॉर्मूला। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला 2 कैसे होता है, तो एक तो होता है A/2 sin A, ठीक है, और R बराबर एक होता है ABC बटा कितना 4 डेल। ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। सर्कम रेडियस से 2 फॉर्मूला है, एक तो R बराबर 2A/2 sin A और एक R बराबर ABC/4 डेल। अच्छा, ये कब लगाएंगे इसको ध्यान रखना है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होंगी तब। और ये कब लगाना है कि जब त्रिभुज की कोई एक भुजा दी गई होगी और उसके सामने वाला कोण दे दिया गया होगा। अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तीनों भुजाएं तो दी नहीं है तो R बराबर ABC बटा 4 डेल नहीं लगा सकते हैं।
तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, तो r बराबर देखिएगा सामने वाली भुजा और ये दिया हुआ है तो a दिया हुआ है और बटा में क्या लगा देंगे 2 sin a, बस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो a का मान कितना दिया है 8√2 और 2 इंटू साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपको याद रखना है 1/√2। तो इसमें आप 1/√2 को भर देंगे, √2 से ये √2 कटेगा और इससे ये कट जाएगा, तो जो r का मान होगा वो 8 सेंटीमीटर, यही आंसर दिखाएगा। तो ये भी चीज आपको पता चल गया होगा। तो आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए सर्कमसेंटर्स में अब उसकी स्थिति को पढ़ लेते हैं, कुछ और जानकारी बस यहीं तक है। तो थोड़ा सा और इसमें हम लोग क्वेश्चन को खत्म किए हैं। आज के क्लास में हम लोग सर्कमसेंटर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। जो हमारा अगला क्लास होगा वो इन सेंटर से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और इस पे पढ़ते हैं सर्कमसेंटर की तरफ। तो हेडिंग देंगे आप परिकेंद्र की स्थिति। परिकेंद्र की स्थिति, पोजीशन ऑफ सर्कमसेंटर, ठीक है। परिकेंद्र की स्थिति यानी सर्कमसेंटर। तो देखिए हमारे पास मेजरली एंगल के आधार पर तीन ट्रायंगल होते हैं एंगल के आधार पर। एक तो होता है, आप पढ़े होंगे क्या, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। न्यून कोण को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो परिकेंद्र की स्थिति के बारे में हम लोग सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। हेडिंग दीजिएगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बारे में एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे हम लोग इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ये 2-3 बातें याद रखनी होगी कि न्यून कोण वैसा कोण होता है जिसका जो कोण होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। यानी प्रत्येक कोण, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण जो है प्रत्येक कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में होंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं 70 होगा, इसका 70 कितना होता है 140, तो इसका डिग्री कितना होगा 40। तो ये न्यून कोण है। आप देखेंगे कि 0 से 90 के बीच में प्रत्येक कोण लाई करना चाहिए, वो न्यून कोण होते हैं। तो हम अभी ज्यादा डिटेल इस पे नहीं जा रहे। हमारे पास जो जरूरी है कि सर्कमसेंटर की जो स्थिति है वो न्यून कोण में कहाँ होती है, तो आप इसके बारे में लिख लेंगे। न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के, परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात कर लें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर हम खींचते हैं यहाँ पर परिकेंद्र जो होता है ये होता है, ठीक है। परिकेंद्र क्या होता है, तो यहाँ भुजाओं का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसी को हम परिकेंद्र कहते हैं। तो जब आप न्यून कोण में परिकेंद्र लिखते हैं तो आप कहाँ पाते हैं, त्रिभुज के अंदर। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यून कोण में परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है, तो आपको बताना होगा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, कर्ण पे स्थित होता है, या कहीं और भी दिया जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है वो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में कहां स्थित होता है, तो ये खास बात होता है और यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। राइट एंगल ट्रायंगल तो आप जानते ही होंगे कैसा होता है, एक कोण जिसका 90 डिग्री का होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में
जो परिकेंद्र की स्थिति होती है वो कहाँ होती है। तो सबसे बहुत जरूरी बात याद रखना है कि अगर ये ABC है ट्रायंगल, ठीक है, तो जो परिकेंद्र आप जाने कि न्यून कोण में कहाँ स्थित होता है, अंदर स्थित होता है। लेकिन अगर हम करें समकोण की, तो समकोण में परिकेंद्र जो होता है आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। कहाँ होगा, जहां हाइपोटेनस होगा उसके मध्य बिंदु पर जो होगा वो परिकेंद्र की स्थिति पाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इससे होते हुए एक हम वृत्त खींच ले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम वृत्त खींच ले तो आप देखिए ये परिकेंद्र यहाँ है कि नहीं है, तो यहां से एक यहां तक की स्थिति बनेगी, ठीक है, शीर्ष से, दूसरा शीर्ष से ये यहीं आके मिलेगा और ये तीसरा जो होगा वो यहां से यहां आके मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, सर्कम रेडियस बन जाते हैं। ठीक है, और इससे बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल हमारी जानकारी इतने ही तक सीमित है। तो ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस और ये भी क्या बनेगा, सर्कम रेडियस होगा। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको इसको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे खत्म करते हैं। एक पॉइंट और बचा रह गया है जिसको अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में, बहुत जरूरी चीज है और याद भी रखना होगा। अधिक कोण त्रिभुज जिसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो परिकेंद्र होता है तो लिख लेंगे आप अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ठीक है, बाहर स्थित होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अधिक कोण जब हम बनाएंगे तो यहां से इस तरह का कुछ अधिक कोण देखने को मिलेगा। जब कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा बात समझेंगे। तो जब आप क्या करेंगे कि हर का परपेंडिकुलर निकालेंगे आप, तो ये जो भुजाएं होंगी तो भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि तीन इसके हैं, तीनों के तीनों बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। अब यहाँ पर देखिए इस भुजा का इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, यहाँ बाहर जाएगा। इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। और इस भुजा का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचेंगे तो इस तरह से कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो ये जाके कहाँ मिला, तो ये सब पूरा जाके सेंटर जो मिला वो बाहर की ओर जाके स्थित हो गया। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के बाहर स्थित हो जाता है। और बाकी डिटेल हम लोग इसके पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में अलग से क्लास लगेगा, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में अलग से लगेगा, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े, तीन बारे में पढ़े। एक न्यून कोण के बारे में पढ़े, हमने समकोण के बारे में पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, अधिक कोण के बारे में भी जानकारी ली। परिकेंद्र कहाँ कहाँ स्थित होता है, तो न्यून कोण में त्रिभुज के भीतर, उसके बाद समकोण में कहाँ होता है, कर्ण पर, और अधिक कोण में कहाँ होता है, तो त्रिभुज के बाहर। चलिए ये बातें हमने परिकेंद्र से संबंधित आपको सभी बातें बता दी और आप सभी चीज को रिवाइज करेंगे। 3 वीडियोस में हमारा पूरा सेक्शन परिकेंद्र का खत्म हो चुका है। अब हम लोग तीसरे सेंटर्स की बारी है और तीसरे सेंटर्स को अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इन सेंटर होगा। अब आपको यहां से कंफ्यूजन आना शुरू होगा क्योंकि इन सेंटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर और फिर एक्स सेंटर, और इन चारों सेंटर्स के चारों पांचों सेंटर्स के खत्म करने के बाद हम लोग सिमिलैरिटी वगैरह की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे सेंटर्स से रिलेटेड क्लास है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास तो अभी स्टार्ट होने वाला है, जैसे सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी,
हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ में हम लोग एक चीज की जानकारी और प्राप्त करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पूरा पढ़ना होगा। फिर क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल के बाद हमारा वृत्त स्टार्ट होगा। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है ज्योमेट्री और बहुत कम समय में इसको किया नहीं जा सकता है, इसलिए आप इसको आराम से पढ़ेंगे ताकि ये हर बात आपको समझ में आए। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।